इसमें हम आगे का देखते हैं। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। और टेक्सास टेक्सास वृक्ष से टेक्सास नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के लिए विरुद्ध उपयोगी है। बिल्कुल सही, तीनों हैं। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय गठबंधन क्षेत्र के विशिष्ट वन पारिस्थितिक तंत्र निकाय होते हैं। बिल्कुल सही है। तटरेखा स्थिर रखते हैं और समुद्र के सीमा उल्लंघन के विचार प्राचीर का काम करते हैं। बिल्कुल सही है। वनों के लाभ। मेघालय में कई जीवित पुल हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उसे उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं। इस राज्य में चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। इस इस क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है जो वानस्पतिक प्लास्टिक का है। नई जड़ बना लेती हैं। पेड़ों की शाखाएं जमीन से छूकर नई जड़ बना लेती हैं। इस तरह पेड़ में अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है। एल्युमिनियम हरी धातु पुनर्चक्रण आसान होता है। एल्युमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। इसका पुनर्चक्रण करने से एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की खपत 5% बचाता है। एल्युमिनियम हरी धातु है। यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। एल्युमिनियम हरी धातु है। यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। एल्युमिनियम हरी धातु है। यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। गलत है। पुनर्चक्रण आसान है इसलिए हरी धातु कहते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वन नवीकरणीय है इसका मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा रही है, इसकी व्याख्या नहीं है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं। वनोन्मूलन और उसके प्रभाव। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। और वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण है, जिससे वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है। खाली हो रही भूमि का प्रयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। नगरीकरण नगरीकरण के कारण निर्वनीकरण हो रहा है। निर्वनीकरण के कारण पर नगरीकरण नहीं हो रहा है। झूम कृषि के कारण नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जंगल की आग। झारखंड जंगल की आग। भारत के वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसंख्या संक्रमण को ठीक है नकारात्मक संबंध होता है। सही है। कौन वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? बालपराई। कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? बालपराई। राष्ट्रीय वन नीति 33% भाग पर वन रहना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल पर कम से कम 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादन करना राष्ट्रीय वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। एकीकरण एवं वृत्तभूमि विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। भारतीय वन नीति के अनुसार न्यूनतम 33% क्षेत्र पर वन रहना अनिवार्य है। जो वन है 3 प्रकार का: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। 33%।
1/3 या 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वर्गीकरण संरक्षित वन, ग्राम वन, राष्ट्रीय वन और वृक्षभूमि, लेटेस्ट 2021। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? 21.67। नई रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 21.67 है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ लूंगा एक बार। वनाच्छादित क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश। वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाच्छादित भूमि सर्वाधिक है दक्कन भूमि। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र सही है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक घना वन क्षेत्र सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। एमपी है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे। और पहला कौन सा है? वेस्ट बंगाल में। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्रा। आईयूसीएन तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण एवं विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा के निकट ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में ये लाल सूची जारी करता है आईयूसीएन। खराई ऊँट कच्छ में पाए जाते हैं और यह समुद्र 3 उड़ी तैरने में सक्षम है। मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। संरक्षित जातियों को के कर्नाटक हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। और व्हेल शार्क भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मछली है। घड़ियाल गंगा नदी में पाए जाते हैं। और मगरमच्छ, हाथी दोनों संकटापन्न जातियां हैं। पगमार्क विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए।